हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप प्यार करते हो, हाँ या ना। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या आपकी शादी उससे होगी जिससे आप प्यार करते हो, हाँ या ना। अ ईयर फ्रॉम नाउ, नो नीड टू वरी। लास्ट कार्ड देखेंगे, चूज न्यू डायरेक्शन। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव अ पीसफुल रेजोल्यूशन। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी शादी उसी इंसान से हो जिससे आप प्यार करते हो। मुझे लगता है कि राइट नाउ आपको थोड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है। इसको टाइम लग सकता है, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है अपने पर्सन के साथ, क्योंकि सारे कार्ड्स में थोड़ा पेशेंस की एक वाइब है और थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर डिवाइन की तरफ से कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। राइट नाउ शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, आपको उस स्ट्रेस में से अपने आप को निकालना है, आपको बिलीफ रखना है, आपको अपने फेथ को स्ट्रांग करना है, वरिड नहीं होना। मीनवाइल आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करनी है ताकि आप अपने आप को बिजी करो किसी और चीज़ के बारे में, किसी और सोच के बारे में सोचो ज़्यादा, ताकि जो लव लाइफ में जो डिलेज हैं, जो स्टैग्नेशंस हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो रिजॉल्व हो जाएं। जितना आप ज़्यादा इश्यूज़ के बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा चीज़ें जो है वो और ब्लॉक होंगी, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ, इस सिचुएशन के साथ जो है वो चीज़ें और ख़राब होंगी। सो इट्स बेटर कि आप राइट ना अपनी सरेंडर करो अपनी करंट सिचुएशन, अपनी लव लाइफ की सिचुएशन जिससे आप प्यार करते हो, उस सिचुएशन को लेकर जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो रिजॉल्व होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन समहाउ आपको थोड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है और अपने आप की जो टेंशन आपने दी हुई है इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, उसको बदलने की ज़रूरत है। उसको अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है और अपने माइंड में एक नई डायरेक्शन जो है, अपने आप को किसी नई डायरेक्शन की तरफ रीडायरेक्ट करो ताकि आप ज़्यादा इस पर्सन के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में ना सोचो। सो बहुत ज़रूरी है ये सब करना आपके लिए राइट नाउ। लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपकी शादी उसी इंसान से हो जिससे आप प्यार करते हो, डिलेज के साथ, लेकिन हाँ बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। लेट्स सी टैरो नाउ, लेट्स सी टैरो क्या ऐड करता है। क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसे आप प्यार करते हो, हाँ या ना। लेट्स सी, क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप प्यार करते हो, हाँ या ना। क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप प्यार करते हो, हाँ या ना। Six of Pentacles, Four of Wands, a big yes, definitely उससे होगी। राइट नाउ शायद आपको दिख नहीं रहा कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या सिचुएशंस हैं, करंट सिचुएशंस क्या है, करंट सर्कमस्टांसेस क्या हैं। आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस शायद उन चीज़ों के ऊपर है, इसलिए राइट नाउ आप सोच नहीं पा रहे हो कि इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी उस इंसान से हो। बहुत ज़्यादा डिलेज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि गिव अप कर देना चाहिए। मुझे लगता है जो सही तरीका है इस सिचुएशन को डील करने का, उसमें मुझे लगता है कि आपको अन्य डायरेक्ट टू हैव द हर्मिट, उस तरीके के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको बेसिकली लव लाइफ के बारे में स्पेसिफिकली इस इंसान के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। स्पेशली अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप चाहते हो कि शादी जल्द हो जाए, क्योंकि फैमिली प्रेशर है, एज इश्यूज है, ये है वो है, तो आपको फ़िलहाल इस इंसान के बारे में सोचना कम करना चाहिए और अपनी आइडियल लव लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, जहाँ पे आप शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हो वो सोचना चाहिए, डे ड्रीम करना चाहिए उसके बारे में, इंस्टेड ऑफ गेटिंग वरिड। क्योंकि जब आप वरिड होते हो तो आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हो जो कि वर्कआउट नहीं हो रही, फिर वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक्सपैंड होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना फोकस जो है वो रीडायरेक्ट करो किसी डिफरेंट डायरेक्शन में, जो कि आपको आपकी विश जो है वो डिज़ायर जो है, आप जो चाह रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, वो पूरी होती आपको दिख रही हो। थिंक हैप्पी थाट्स,
अपने एफर्मेशंस यूज़ करो, अपनी पॉजिटिव, अपने आप को माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए वो सोचो जो कि आपको हेल्पफुल रहे इन फ्यूचर, जिससे आपको अब वो रिजल्ट मिले जो आप चाहते हो। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में चेंजेस आएंगे इस इंसान के साथ, लेकिन जब आप सरेंडर कर चुके होगे कि जब होना होगा हो जाएगा, अभी फ़िलहाल उस चीज़ की टेंशन नहीं लोगे, लिव इन द मोमेंट करोगे। स्पेशली वो लोग जो अपने हैप्पी रिलेशनशिप में हैं लेकिन जस्ट दैट के कनेक्शन क्योंकि आगे नहीं बढ़ता, तो आप स्ट्रेस्ड हो जाते हो या आप वरिड हो जाते हो, फाइट्स करने लग जाते हो, तो वो सिचुएशन भी गलत है। सरेंडर थिंग्स टू द डिवाइन। नॉन फिजिकल एफर्ट जो है वो लेने की ज़रूरत रहती है ऐसी सिचुएशंस में, स्पेशली अगर आपको पता है आपका पर्सन आपके साथ लॉयल है, फेथफुल है, प्यार करता है आपको, तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए कि अपनी पेशेंस जो है वो रखें और कोशिश करें कि पर्सन इनिशिएट करे ये सब शादी की तरफ लीड करना या चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात पर्सन के एंड से हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो स्मूथली आगे जाता है। लेकिन जहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे पर्सन को, कहोगे कि वो परसू करे इस कनेक्शन को सीरियसली, तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, आपका स्ट्रेस जो है वो बढ़ेगा क्योंकि आप फियरफुल हो रहे हो। अगर आपको फियर नहीं होगा तो आप कभी भी पर्सन को प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं करोगे। सो ये बहुत ज़रूरी है राइट नाउ कि आप प्रेशराइज नहीं फील करो राइट नाउ करंट सिचुएशन को लेते हुए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके इस इंसान से शादी हो जिससे आप प्यार करते हो, बट बहुत ज़्यादा डिलेज नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो डिलेज होंगे मुझे लगता है उसमें चीज़ें आपके हक में ही जा रही हैं, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। अब ऐसा करते हैं कि हम पहले चार्म्स ऐड कर लेते हैं क्योंकि यूजुअली मुझे फिर वो भूल जाता है चार्म्स ऐड करना। सो लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं इस रीडिंग में आपके लिए। क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप प्यार करते हो, हाँ या ना? लेट्स सी। इसमें अल्फ़ाबेट कम आए हैं, लेट मी ग्रैब सम अल्फ़ाबेट टू। ओके वाओ, इसमें टेडी बियर भी आया, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको कभी टेडी बियर गिफ्ट किया हुए। पहले मैसेजेस देख लेते हैं। fucking hate that I love you. Okay, fuck I fucking hate that I love you. आपका पर्सन उससे मुझे लगता है कि वो भी प्यार करता है आपसे, लेकिन शायद वो कहता नहीं है, उसको एक्सप्रेसिव होना उसको बहुत ज़्यादा जहर लगता है बेसिकली। यू आर हॉट, उसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हॉट हो, आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, यू आर दैट फकिंग बेस्ट ना। मुझे लगता है कि आपका पर्सन हो सकता है कि हर चीज़ में फकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करता हो, द वर्ड फकिंग। दिसंबर कुड हैव बीन अ सिग्निफिकेंट मंथ आप लोगों की रिलेशनशिप को लेकर। टेडी बियर हो सकता है उसने आपको कभी कोई गिफ्ट किया हो टेडी बियर। कार्ड्स देखते हैं, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट्स पे आते हैं। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन हो सकता है आपका। मुझे लगता है कि स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा है राइट नाउ इस कनेक्शन में, तो डिवाइन रियली डजंट वांट यू टू डू टेक स्ट्रेस अबाउट इट। होना ये चाहिए कि आप अपने आप को इतना बिजी कर लो अपनी अपनी लाइफ के अंदर कि आपको इस इंसान के बारे में या फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन के बारे में सोचने का टाइम ना मिले। वो टाइम होगा जहाँ पर आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ स्पीडीली आगे बढ़ेगी। अल्फ़ाबेट्स देखते हैं, यू एफ जे के एक्स। आपके नेम इनिशियल आपके पर्सन की नेम इनिशियल हो सकते हैं। स्ट्रांग इज़ ब्यूटीफुल, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। आई चूज़ स्ट्रेंथ, द डिवाइन रियली वांट कि आप स्ट्रेंथ चूज़ करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। कोई भी चीज़ अपनी लाइफ की जो है आपने होल्ड पे नहीं लगानी है, क्योंकि जब भी आप ये करोगे दैट मीन्स कि आपको राइट नाउ फील हो रहा है कि लैक है उस चीज़ का, और इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में कुछ स्टेप्स नहीं ले रहे हो, क्योंकि वो हो जाएगा तब आप ये करोगे। सो आपने कोई भी चीज़ जो आपने रोकी हुई है इस इंसान की वजह से, स्टार्ट परसुइंग दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपको आपकी लाइफ में एक ब्लॉक की तरह ऐड हो रहा है। सो डोंट लेट दैट हैपन। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें फिक्स होने वाली हैं इस कनेक्शन में अपने आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। अगर आप ये बिलीव करो कि आपका पॉसिबिलिटी है इस इंसान के साथ एंड अप होने की, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग जो है वो जल्दी कर पाओ और चीज़ें जल्दी वर्कआउट हो जाएँ। विशेस फुलफिल्ड लाइफ जो है वो आपका वेट कर रही है, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। फाइंड योर सेल्फ अ हॉबी, ताकि आप अपने आप को बिजी रख सको। आप में से हो सकता है कि आपको या आपके पर्सन को पेट्स बहुत पसंद हो, स्पेशली डॉग्स। हर वो चीज़ जो इस कनेक्शन को वर्कआउट करवा सकती है वो ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन शायद आप अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज़ या रिकग्नाइज़ नहीं करते हो। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है। अगर आपका कनेक्शन ख़त्म हो रहा है राइट नाउ, उसको भी आपने ख़त्म होने देना है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि डिवाइन किस तरह से आपको अपने पर्सन से मिलाना चाहता है। सो इंस्टेड ऑफ
एक होता है ना कि आप चीज़ों को अपोज करते हो, वो नहीं करना आपने, आपने चीज़ों को स्मूथली होने देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ एंडिंग भी हो रही है तो मुझे लग रहा है कि उसमें आपकी और आपके पर्सन के लिए कहीं ना कहीं भलाई है। काफ़ी सारे लोग अक्सर ये मिस्टेक कर जाते हैं कि जहाँ पे आपको इनर गाइडेंस भी है कि आप एंड कर दो, डिटैच कर लो, मूव ऑन कर लो, आप नहीं करते हो। और मूव ऑन करने की बात जहाँ पे मैंने की, आई डोंट मीन कि मूव ऑन टू अनदर पर्सन, लेकिन मूव ऑन करना, सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश करना, ताकि जो आपके इश्यूज़ हैं, जो चीज़ें रुकी हुई हैं, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएं। जहाँ पर आप रेजिस्ट करते हो चेंज को, वहाँ पे चेंज जो है वो और ज़्यादा हार्ड और टफ लगता है। सो जितना स्मूथली उस चेंज को एक्सेप्ट करोगे, उतना ज़्यादा आप इजीली अपने नेक्स्ट लेवल पे अपनी ज़िंदगी के पहुँच सकते हो। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है राइट नाउ आपके लिए गिवन सिचुएशन में। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है? क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप प्यार करते हो, हाँ या ना? और आपके लिए गाइडेंस क्या है? लेट्स फाइंड आउट। 2 कार्ड्स ऐड करते हैं इस टेक से। लेट्स सी। Devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally. So मुझे लगता है कि definitely आपका जो devotion था इस इंसान को लेकर, connection को लेकर, dedication जो रही है वो recognize कर ली गई है डिवाइन की तरफ से। आपके person भी soon इस चीज़ को realize करते हुए आपको वो सब देने के लिए तैयार होंगे जो आप चाहते हो। Forgiveness, you are on the path of light, love and forgiveness. Father healing is possible at this time. I feel like अगर आप ये कनेक्शन को हील करना चाहते हो, forgive and forget करना चाहते हो, जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उस कनेक्शन को, इस कनेक्शन के अंदर उसको भूलकर आगे बढ़ना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कनेक्शन को हील कर सको और चीज़ें आगे बढ़ा सको। इन सब चीज़ों में जितनी भी बातें मैंने कही हैं उसमें मेजॉरिटी वर्क ऐसा है जो कि आपने अंदर से करना है। अपने अंदर चेंज लाओगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी लव लाइफ में बदलना शुरू हो जाएंगी। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग के इश्यूज़ क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या हैं, वो चीज़ें सोचो जो कि आप चाह रहे हो। जब आपका फोकस इन चीज़ों पे होता है वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगी अपनी ज़िंदगी में जो आप चाह रहे हो। अगर आपका फोकस इन चीज़ों में होगा जो इश्यूज़ हैं, तो आपको इश्यूज़ के बाद इश्यूज़ ही दिखेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स चेंज करो और फिर देखो कि चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।